हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आईआईटी जम्मू राइज अप प्रोग्राम जो है उसको सर्च करके रखा है। और ये एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है यदि आप इंटरेस्टेड है इसके लिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी गूगल क्रोम पे आईआईटी जम्मू राइज अप 2024 सर्च करना है और इसकी फर्स्ट जो लिंक है इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आईआईटी जम्मू का जो राइज अप प्रोग्राम का जो होम पेज है आप वहां पे डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जैसे अबाउट अस। तो आप आईआईटी जम्मू के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन वाला कॉलम है, देन सेंटर्स, डिपार्टमेंट, सेक्शंस, स्टूडेंट्स, मीडिया, टेंडर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके। तो ये सब पीएचडी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें तो मैं आपको बताती ही हूँ। इसके बाद सबसे पहले हम जो है डिस्कस करते हैं इस राइज अप प्रोग्राम के बारे में। ओके। तो इसका फुल फॉर्म है राइज अप मींस रिसर्च इंटर्नशिप। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न रिसर्च इंटर्नशिप इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसलिए इसको बोलते हैं राइज अप। ओके। तो राइज अप 2024। अब हम इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसका लाइक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल्स क्या क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन पोर्टल कैसे ओपन होगा, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे कलेक्ट करना है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल कराना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे दो टाइप से आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये लिखा है कि सबसे पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और प्रोसीजर को सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप रजिस्टर करेंगे। ओके। और जैसे ही आप रजिस्टर कर देते हैं उसके बाद आपका लॉग इन पासवर्ड जो है होता है उसको फिल करेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन पोर्टल पे जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। ओके। अब इसके बाद यदि आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है तो riseup@iitjammu.ac.in पे आप जो है अपना क्वेश्चंस या अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। ओके। अब एक बार यदि आपका फॉर्म फिल कर जाता है, कर देते हैं आप सबमिट कर देते हैं, तो आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। इसलिए कैंडिडेट्स जो हैं अपना फॉर्म अच्छे से और केयरफुली फिल करें। ओके। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये इसका डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा या कितना स्टाइपेंड इसमें मिलने वाला है, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने मिल जाएंगी। ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये तो आपका ऑनलाइन पोर्टल है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ये है कि सबसे पहले जो ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रोग्रामिंग और टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और यदि वो रियल वर्ल्ड की चैलेंजेस को जो है सॉल्व करना चाहते हैं, यदि उनकी इच्छा है कि इन सारी चीजों को वो फेस करें, इस रिसर्च में आगे आए, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। इसके बाद ये जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो कि नॉन आईआईटी जम्मू स्टूडेंट्स हैं। ओके। जब आईआईटी जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये नॉन आईआईटी जम्मू स्टूडेंट्स के लिए है। तो यदि आपने बीई या बीटेक कोर्स में है और यदि आपका 4 साल का प्रोग्राम है तो आप थर्ड ईयर में होंगे तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब बीई और बीटेक वाले यदि थर्ड ईयर में है, मतलब यदि उनका 6 सेमेस्टर अभी चल रहा है या कंप्लीट हो गया है, तो दे आर एलिजिबल। ओके। अब यदि एमएससी स्टूडेंट्स हैं या एमटेक स्टूडेंट्स हैं तो उनका ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है। ओके। तो यदि वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके। तो बीई बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल एंड एमएससी एमटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, राइट। तो ये वाला हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लस आप थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में होना चाहिए बीएससी और एमएससी के रिस्पेक्टिव। ओके। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मिनिमम 6 वीक का प्रोग्राम है जो कि 20 मई से स्टार्ट होगा। ओके।
और एंड ऑफ द जुलाई तक आपका ये चलेगा। और यदि आपको एक्सटेंड कराना है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 वीक तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब 6 से 8 वीक तक का ये प्रोग्राम आपका चलेगा, लगभग 1.5 से 2 महीने। ओके। इसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम आपको कैसे पता चलेंगे कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोजेक्ट आपको अपना फिल करना है, सिलेक्ट करना है। तो आपको कैसे ये पता चलेगा वो अभी मैं बताऊंगी। ओके। अब इसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसमें से आपका सीवी रहेगा 1 पेज का, एक बोनाफाइड लेटर रहेगा जो कि आपके एचओडी या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो है आपके वो साइन करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन लेटर रहेगा जो कि आपके पेरेंट्स साइन करेंगे। इसके बाद कुछ रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होंगे जो कि आपको बता दिए जाएंगे और आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको अपलोडिंग ऑफ डुप्लीकेट और रॉन्गली अटैच डॉक्यूमेंट यदि आप फिल करते हैं या लेट अपना डॉक्यूमेंट फिल करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इसके बाद यदि आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप एक बार सारी चीज़ें अच्छे से देख लेंगे, एक्यूरेटली देख लेंगे, क्योंकि एक बार फॉर्म यदि फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा तो दोबारा से इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और इसके बाद आप कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनसे भी ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया मिल जाए और आप श्योर हो जाएं कि आप जो भी प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं वो आपके लिए सच में वो उतना बेनिफिशियल है या नहीं है। एक बार आप फैकल्टी को, जो भी आईआईटी जम्मू में फैकल्टी हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि मतलब इस फैकल्टी के अंडर आपको ये काम करना है, तो आप उनको एक बार मेल भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर देना है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन का टाइम आपको लगभग मिलने वाला है। 30 अप्रैल को आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएंगे। और ये इंटर्नशिप फुल्ली ऑफलाइन है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन रह के आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको 18 अप्रैल तक सुपरवाइजर का कंसर्न जो है वो शेयर करना होगा। और यहाँ पे है कि जब आप सुपरवाइजर, मतलब जैसे ही आपकी ये जो एप्लीकेशन आप भरते हैं, जो भी फॉर्म फिल करते हैं, तो द सुपरवाइजर आफ्टर रिव्यूइंग द एप्लीकेशन विल सिलेक्ट अप द मैक्सिमम 2 इंटर्न, मतलब जो भी सुपरवाइजर के अंडर आपने फिल किया है फॉर्म, तो वो एक सुपरवाइजर मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स को ले सकता है। तो ये सारा कंसर्न आपको 25 अप्रैल तक पता चल जाएगा। ओके। और यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स को ये लेंगे इंटर्नशिप के लिए, लगभग 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छा चांस है, यदि आप चाहते हैं अपना ये जो भी कोर्स है, यदि इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शंस के। इसके बाद जो 30 अप्रैल है उसके पहले आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा साइट पे। ये इनकी साइट है, यहाँ पे आपको विजिट करते रहना है और आपको वहाँ पे रहने के लिए टेम्परेरी गेस्ट आईडी है जो आपको दी जाएगी। अब फाइनेंशियल एड आपको क्या मिलेगी, तो 2500 रुपये आपको मिलेंगे पर वीक। ओके। एक वीक में आपको 2500 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब 1 मंथ में आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है। मतलब यदि आप 2 मंथ की इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको कंटिजेंसी अमाउंट जो बजट है आपको गाइड को मिलेगा, जो कि 5,000 पर मंथ है। अब यदि एकोमोडेशन की बात करें तो वहाँ पे आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो हॉस्टल का फीस और मेस के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। ओके। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन था इनका। तो आपको समझ में आ गया है, मैंने हर लाइन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना आए। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, गाइड कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन पे आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स में जाना है। प्रोजेक्ट डिटेल्स में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट 101, इसके जो फैकल्टी नेम है वो अशोक बेरा है। यहाँ पे ये टाइटल है प्रोजेक्ट का, ठीक है। आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंटर्न्स हायर किए जा सकते हैं, 1। और ये डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सारे प्रोजेक्ट्स का देख लेना है, सारे फैकल्टी का नाम देख के एक बार उनके का जो प्रोफाइल है वो उनके वेब पेज पे जाके आपको सर्च करना है, इनके बारे में पता करना है। और यहाँ से आपको मिनिमम 1 और 2 जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करके अपने फॉर्म में फिल कर देना है। तो ये सारे प्रोजेक्ट का डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा।
ओके। अब मैं प्रोजेक्ट्स को एक एक करके डिस्कस तो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब एप्लीकेशन पोर्टल और ऑफ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको जैसे इसको क्लिक करेंगे और आप यदि न्यू स्टूडेंट है तो क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे और इसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ से पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे, फिर यहाँ से आपको लॉगिन पासवर्ड मिलेगा और आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। 15 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे बोनाफाइड लेटर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, मतलब जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बोनाफाइड लेटर जो कि आपको अपने कॉलेज से साइन करवाना है। इसके बाद ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपके पेरेंट्स के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म आप करा देंगे। इसके बाद ये मेस का और हॉस्टल का डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो ये आप फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि जो बीटेक और बीई के स्टूडेंट्स हैं वो यदि थर्ड ईयर में हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और एमटेक एमएससी के स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको 10,000 पर मंथ यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है, तो इसके लिए आप सब अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, तो इसके पहले आप अपना फॉर्म फिल कर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यदि इसके बाद भी यदि कोई आपको डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली आंसर यू ऑन टाइम। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।